स्वागत है आपका पैडा पॉइंट में। दिस इज़ राहुल मेहरा। आप देख रहे हैं पैडा पॉइंट। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पेडागोजी को लेके है, और हम ये सीरीज इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी सीटेट 2026 जो कि सितंबर में होने वाली है उसको क्लियर किया जा सके। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका पूरे सत्र के दौरान अपने विद्यार्थियों से अपठित अनुच्छेद, कार्यपत्रक, लेखन कार्य, चित्र वर्णन, गतिविधियाँ, कविता पाठ व कथा वाचन करवाती है। उसने सभी विद्यार्थियों के प्रदर्शन उपलब्धि के सभी रिकॉर्ड रखे हैं और उन्हें उनकी सामग्री उपलब्ध प्रदर्शन में शामिल करेगी। आकलन के इस प्रकार के रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? उपलब्धि। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और प्रदर्शन। चलिए कीजिए। चलिए देखते हैं, करते हैं। तो ये कक्षा 3 की अध्यापिका है और क्या करा रही है? ये अनसीन पैसेज को पढ़वा रही है, वर्कशीट करा रही है, लेखन कार्य करा रही है, चित्र वर्णन करा रही है, कविता पाठ करा रही है और इन सब का रिकॉर्ड रख रही है। इन सब के रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? तो देखो, योगात्मक आकलन तो एक आकलन है, एक प्रकार का टेस्ट है। वैसे ही रचनात्मक आकलन एक प्रकार का टेस्ट है। और प्रदर्शन की बात करें, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन वो करा नहीं रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पोर्टफोलियो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी रुचि की कहानी की पुस्तक पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग, गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग, सरसरी तौर पर पठन, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। कौन सा आंसर होगा? तो वो बालिका है, वो अपने रुचि की कहानी पढ़ रही है। पुस्तक है, रुचि से पढ़ रही है, तो ऐसा तो है नहीं वो स्किमिंग करेगी। स्किमिंग क्यों करेगी? जनरली वो डूब के पढ़ेगी, उसको अच्छे से पढ़ेगी, गहनता से पढ़ेगी। बारीकी से पठन, ये भी स्कैन क्यों करेगी? स्कैन भी नहीं करेगी वो। विस्तृत पठन, विस्तृत तो ऐसा कुछ नहीं है विस्तृत जैसा। गहन पठन, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, डूब के पढ़ रहे हैं, उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे, और ये कहानी पठन इंटेंसिव रीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण में कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना, पठन कौशलों का संवर्धन करना, पठन की संस्कृति विकसित करना, शब्द संपदा का संवर्धन करना। कहानी पठन में बुनियादी स्तर पे है, वो अभी फाउंडेशनल स्टेज पे है कहानी। तो आप क्या जाते ही स्टार्टिंग से ही उसे नैतिक मूल्य को बताएंगे, नैतिक शिक्षा देंगे? देखो, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पठन कौशलों का संवर्धन करना, हाँ संवर्धन कर सकते हैं। पठन की संस्कृति विकसित करना, ये भी हो सकता है। शब्द संपदा का संवर्धन करना, ठीक है, शब्द बुकेब बढ़ा रहे हैं हम बच्चे की, तो ये भी होगा। तो वो क्या पूछ रहे हैं, कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो नहीं हमारा फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालिका एक अपठित अनुच्छेद पढ़ती है। उसे इस अपठित अनुच्छेद के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है
स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सक्लूसिव रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग। अपठित अनुच्छेद है और क्या प्रश्नों के उत्तर देने, सरसरी तौर पर पठन स्किमिंग, बारीकी से पठन स्कैनिंग, विशिष्ट पठन एक्सक्लूसिव, विस्तृत पठन। तो इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ना हम एक्सक्लूसिव रीडिंग करेंगे ना हम एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे। विशिष्ट पठन की ज़रूरत नहीं है, विस्तृत पठन की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि ऐसा कोई हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, ज़्यादा उसकी गंभीरता में नहीं जा रहे हैं। हमें तो क्या है, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने या उस बालिका को प्रश्नों के उत्तर देना। सरसरी तौर पर पठन स्किमिंग और बारीकी से पठन स्कैनिंग। स्किमिंग तो हम जब करेंगे जब हमें उस अपठित बोध का सारांश निकालना हो, समरी निकालना हो, उस केस में हम स्किमिंग पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा स्कैनिंग। जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम स्कैन करेंगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5, पठन कौशलों पर दिए गए कथन पढ़िए। पठन केवल डिकोड करने की योग्यता भर है। बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं। ऑप्शन से केवल बी सही, केवल ए सही, ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। दो स्टेटमेंट, केवल डिकोड करना या बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं, ये तो करेक्ट है। बी तो करेक्ट है, बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं। पठन की क्रिया में है तो पठन तो सीखेंगे, रीडिंग अगर वो कर रहे हैं तो रीडिंग तो सीखेंगे, ये तो करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, पठन केवल डिकोड करने की योग्यता है, तो ऐसा नहीं है, केवल डिकोड करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि पठन करने से बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको नॉलेज होगा, आपको कॉम्प्रीहेंशन होगा, आपके अंदर समझ विकसित होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो केवल वाला ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन सा है, बी, ये करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रक्रिया लेखन उपागम में पूर्व लेखन क्या है, प्री राइटिंग क्या है। प्रक्रिया लेखन में प्री राइटिंग के बारे में ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, लेखन प्रक्रिया का वह तत्व जिसके दौरान लेखक समझ बनाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और विषय वस्तु में परिवर्तन करते हैं। लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसमें लेखक संभावित टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। थर्ड है, लेखन प्रक्रिया का वह तत्व जिसके दौरान लेखक औपचारिक रूप से अपना कार्य पाठकों तक साझा करते हैं। लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखक प्रारंभिक विचारों की पहचान करते हैं। प्रक्रिया लेखन में उपागम में पूर्व लेखन, प्री राइटिंग की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं या संस्मरण या कविता कहानी कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें आपको प्री राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा आप अपने माइंड मैप बनाएंगे, एक खाका तैयार करेंगे, क्या मैं कवर करूँगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, अपने विचार सुनिश्चित करेंगे। उसके आधार पे भी आप अपनी जो भी राइटिंग है उसे कंप्लीट करेंगे। तो यही है प्री राइटिंग, आप क्या लिखने वाले हैं। तो लेखन प्रक्रिया का बताता है तो जिसके दौरान लेखक समझ बनाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, अभी कुछ लिखा ही नहीं है, वही तो प्री राइटिंग की बात है। लेखन प्रक्रिया का बेहतर तो जिसमें लेखक संभावित टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, देखते हैं लेकिन बाकी ऑप्शंस भी। लेखन प्रक्रिया का बेहतर जिसके दौरान लेखक औपचारिक रूप से अपना कार्य पाठकों साझा नहीं करते, साझा करना तो बिल्कुल नहीं।
लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखक प्रारंभिक विचारों की पहचान करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक कक्षा में यह प्रयास किया जाता है कि बच्चों का ध्यान भाषा के स्वरूप पर जाए। इसके लिए दीवारों, कक्षा पुस्तकालय, ऑडियो वीडियो सभी का प्रयोग किया जाता है। इसे किस रूप में वर्णित करेंगे? भाषा बोधगम्यता, निवेश समृद्ध परिवेश, इंद्रियों के माध्यम से भाषा अभ्यास, भाषा अर्जन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सारी चीज़ें ये लिख दी हैं कि बच्चों को भाषा से अवगत कराना है, भाषा सिखाना है। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, दीवारों पर भाषा लिख रहे हैं, कक्षा पुस्तकालय, क्लास लाइब्रेरी है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीज़ें से बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअली निवेश समृद्ध परिवेश है। भाषा बोधगम्यता नहीं, ऐसा क्या है इसमें? भाषा बोधगम्यता का कुछ भी नहीं। इंद्रियों के माध्यम से भाषा अभ्यास है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है निवेश समृद्ध परिवेश। भाषा अर्जन तो है ही। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन पढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन है, अभिकथन है, भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है। भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर, भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण निश्चित रूप से है। भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है, हाँ करेक्ट है। तो दोनों ये हमारे सही है। तो ऑप्शन इनने दो दिए, देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं करते। नहीं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन अगर हम लिखना चाहें तो थर्ड में हम ये करेंगे, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इफ ऑप्शन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक कुछ क्रिया करता है, एक्शंस करता है। शिक्षार्थियों को निर्देशानुसार उनका पालन करना है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे किसी भी प्रकार का भाषिक व्यवहार न करें। इस विधि को क्या कहा जाएगा? क्या है? कुछ क्रियाएं हैं, कुछ एक्शंस हैं, उन एक्शंस को बच्चों को रिपीट करना है, दैट्स इट। अनुपालन करना है, तो भाषिक व्यवहार नहीं करना, बोलना नहीं है कुछ। तो ये ड्रामा तो नहीं है, ड्रामा तो नहीं है। कुल भौतिक प्रतिक्रिया देखते हैं। संप्रेषणात्मक उपागम, अब बात ही नहीं कर रहे हैं वो। हाउ कैन वी से दैट संप्रेषणात्मक उपागम। और अनुकरण तो कर रहे हैं। कुल भौतिक प्रतिक्रिया, तो एक कॉन्सेप्ट है टी पी आर, TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। उसको ही हम हिंदी में कुल भौतिक प्रतिक्रिया कहेंगे। तो इसमें क्या है, बच्चे देख देख के सीखते हैं। जैसे बच्चों को सिखाना है अब, तो टीचर कुछ नहीं बोलेगा, अब बोलेगा ऊपर खड़ा हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ऐसे ऐसे बता सकता है। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। सो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। पढ़िए।
कौन सा उपागम सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्री का प्रयोग करता है? तो ये क्या है? सावधानी पूर्वक चयनित स्तरवार सामग्री का प्रयोग करता है। देखते हैं, संरचनात्मक उपागम, रचनावादी उपागम, कौशल आधारित उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो ये फॉर्मेटिव उपागम है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई विकार डिसलेक्सिया का लक्षण है? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अक्षरों शब्दों के मध्य असंगत स्पेस, पठन में उल्टाव, अक्षरों की आकृति बनाने में कठिनाई, विद्यार्थी मौखिक कौशलों में तो अच्छे हैं परंतु लेखन कौशलों में कमजोर। तो ये क्या है? पठन वैकल्य है, पठन विकार है, डिसलेक्सिया, पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा। पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? अक्षरों शब्दों के मध्य असंगत स्पेस, मतलब लिखने में असंगत स्पेस, अक्षरों की आकृति बनाने में कठिनाई, ये भी लिखने की बात कर रहे हैं, जबकि पढ़ना विकार है। विद्यार्थी मौखिक कौशलों में तो अच्छे हैं परंतु लेखन कौशलों में, अब पढ़ ही नहीं पा रहा है तो फिर वो लिखेगा क्या? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उद्गामी साक्षरता के किस सिद्धांत को वाइगोत्स्की का समर्थन नहीं मिला? देखते, बालक निर्देशित खोजबीन, सहयोगात्मक अधिगम, वयस्क निर्देशित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास। तो वाइगोत्स्की बिल्कुल सीधा कहते हैं भाई, ड्रिल और अभ्यास नहीं कराना आप, एक ही चीज़ बार बार नहीं कराना आपको, आपको बच्चों को एक माहौल देना है, आपको बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देना है, उन अपॉर्चुनिटी का उपयोग करके बच्चे सीखेंगे। तो ड्रिल और अभ्यास की बात नहीं की है, तो हमें क्या देखना है? वाइगोत्स्की ने किसका समर्थन नहीं किया? तो वही ड्रिल और अभ्यास का समर्थन नहीं किया। सो करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी ड्रिल और अभ्यास। बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है? देखते हैं ऑप्शन, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे कि हाव भाव, देह भाषा, चित्र और वस्तुएं, कक्षा में उद्देश्यों की लिखित प्रस्तुति, विद्यार्थियों का उपयुक्त रूप से समूहीकरण, या अभिभावकों के लिए पाठ्यक्रम और भाषा उद्देश्यों की लिखित प्रस्तुति, जिससे कि उन्हें पता रहे कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। बोधगम्य निवेश नॉलेज का इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली क्वेश्चन है नॉलेज का इन्वेस्टमेंट में क्या शामिल है, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं आप बच्चों के लिए? तो ऑप्शन डी तो टोटली इनकरेक्ट है। अभिभावकों के लिए पाठ्यक्रम भाषा उद्देश्यों की लिखित प्रस्तुति, ये तो नहीं है। अभिभावकों का क्या है? विद्यार्थियों का उपयुक्त रूप से समूहीकरण, समूहीकरण से क्या होगा? इसमें क्या इन्वेस्ट हो रहा है? कक्षा में उद्देश्यों की लिखित प्रस्तुति, लिख के काम हो जाएगा क्या? लिख दोगे और बच्चे सीख जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, लिख दोगे और बच्चे सीख जाएंगे, ये तो नहीं है। विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे कि हाव भाव, देह भाषा, चित्र, वस्तुएं, तो बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों को दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों पर, तो यही आपका बोधगम्य निवेश है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। देखते हैं, व्याकरण शिक्षण का निगमनात्मक उपागम कहता है कि हमें पहले व्याकरण शिक्षण में जो डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव मेथड है टीचिंग की, वो क्या है? क्या करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग? देखते हैं, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, संप्रेषण हेतु अभ्यास के अवसर देने चाहिए, ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। नहीं तो ये डिडक्टिव रीजनिंग में या डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में या निगमनात्मक उपागम में हम क्या करेंगे? पहले बच्चों को नियम देंगे, नियम से सीधा हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। करेक्ट ऑप्शन
विल बी 1। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये 15 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले 15 क्वेश्चन हम कल करेंगे। और ये क्वेश्चंस हैं हमने लिए हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्वेश्चन पेपर से। और जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पैडा पॉइंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।